विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए, जबकि लॉकेट चटर्जी सरदार आरपी सिंह उत्तराखंड के सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी का ऐलान किया जा चुका है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज है और बीजेपी ने अपने टीम के नाम का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रहलाद जोशी को, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि क्या जोशी जोश भर पाएंगे कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उत्तराखंड की अभी राजनीति को हम देखें तो काफी उथल पुथल वहां पर देखने को मिली और ऐसे में जनता में एक बार फिर से विश्वास पैदा करने की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में राजनीति की अगर हम बात करें, वहां पर काफी उथल पुथल रहा। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है, इसके साथ ही 2 सह प्रभारी भी बनाए गए। सवाल इसी बात का है कि क्या जोशी जोश भर पाएंगे कार्यकर्ताओं में? जय, देखिए, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और ये भी यक्ष प्रश्न है, क्योंकि प्रहलाद जोशी जिस तरह से यहाँ चुनाव प्रभारी बने हैं तो वो कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका बहुत कोई पहले उत्तराखंड से किसी तरह का कोई नाता ऐसा बहुत सांगठनिक तौर पर या किसी दूसरे रूप में नहीं रहा है। इस समय भी वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं केंद्र में और प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र मंत्रियों में उनको माना जाता है। तो उनका बस यही है कि उनकी वरिष्ठता, पार्टी में उनकी वरिष्ठता, खांटी भाजपाई होना, संघ की विचारधारा होना और सांगठनिक कौशल उनके पास होना, तो यही उनको यहाँ पर उत्तराखंड भेजने में यही तमाम कारण अपना उपलब्ध रहे हैं। तो अब चूंकि जोशी का यहाँ पर किसी तरह का पुराना कोई अनुभव नहीं है उत्तराखंड में और उनको संगठन और सरकार के साथ ही एक ऐसी समन्वय की भूमिका निभानी होगी जो विरोधी दल हैं उनके लिए भी एक कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि चुनाव है और यहाँ पर जिस तरह की परिपाटी रही है आज तक कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाहती है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के नेशनल प्रोजेक्ट इसलिए दिए हैं। मात्र 5 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट देना ये दर्शाता है कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज़ पे है, वो सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उत्तर प्रदेश अपने राजनीतिक कारणों से हो सकता है, लेकिन इनके दूसरे कारण हैं। उत्तराखंड भी प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस राज्य को जीतकर एक इस मिथक को तोड़ना चाहती है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती रही हैं। अब देखना यही होगा कि जो ये रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है इसमें कितने कारगर वो साबित होते हैं। और केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऑल वेदर रोड हो, तमाम जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं